हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग सीखेंगे। रीजनिंग में एक डाइस का चैप्टर है, वो 2 सेकंड में हम कैसे बना लेंगे डाइस, इसके बारे में सीखेंगे। डाइस पर सबसे पहले हम बता रहे हैं डाइस बनाया कैसे जाता है। मतलब डाइस मतलब पासा बनाया क्या है। तो पासा बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखिए कैसे बनाया जाता है पासा। एक लकीर लेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए बता रहे हैं डाइस। देखिए डाइस बनाने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आज। डाइस आप रीजनिंग के डाइस के सवाल को, पासा के सवाल को आप मात्र 2 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में। 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको पासा बनाने के लिए। एक एक तो लकीर सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन लकीर खींचेंगे, फिर देखिए ये हो गया। यहाँ से एक लकीर, यहाँ से एक लकीर, ठीक है। इधर फिर इधर, एक एक, ये होगा हमारा डाइस हो गया। देखिए डाइस 2 प्रकार के होते हैं, समझे। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। 2 डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनरी। तो हम आपको डाइस बनाना तो सिखा गए। अब आगे चलते हैं डाइस कैसे, डाइस का सवाल को कैसे हल करते हैं। तो पहला डाइस जो होता है स्टैंडर्ड टाइप का डाइस, या कोई भी डाइस होता है। दूसरा ऑर्डिनरी डाइस होता है। तो डाइस के सवाल को हम कैसे बनाएं, पहला एक प्रश्न दिया गया है, उसे हम देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। इसमें प्रश्न में है, जब पासे को घुमाया जाता है तो यदि 2 पासे के फलकों पर अंकित संख्या एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें मानक पासा कहता है। एक स्टैंडर्ड डाइस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन डाइस होता है, देखिए स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनरी। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है जब पासे को घुमाया जाता है, यदि दोनों फलकों को अंकित संख्या एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो मानक डाइस कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। मतलब अगर पासे को घुमाया जाता है तो दोनों पासे के फलकों के अंकित संख्या एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, वैसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में भी मानक का पासा है, वह है जिसमें विपरीत फलकों का संख्या का योग। देखिए स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जो विपरीत फलकों का योग जिसका 7 हो जाए, 7 हो जाए, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम डाइस बनाते हैं, ये हमारा, ये देखिए एक डाइस बना रहे हैं, देखिए ये डाइस है। हम मान लेते 2 4 को संख्या लेते, यहाँ 1 ले लेते, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं। रुकिए रुकिए, 1 ले लिए, 4 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो 4 डाइस बना, तो इसमें 4 से मतलब 3 फलक दिख रहा है, 1 4 5। डाइस में कितने फलक होते हैं, डाइस में टोटल 6 फलक होते हैं। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस उसे कहा जाता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो। जैसे यहाँ 1 है, तो इसके 1 के विपरीत फलक क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस में, तो 1 + 6 बराबर 7। तो दोनों का योग 7 होता है। तो 1 के विपरीत फलक में क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद 5 के विपरीत फलक में क्या होगा, 5 के विपरीत फलक में 5 + 2, दोनों का योग 7। तब 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और 4 का विपरीत क्या होगा, 4 + 3 बराबर 7। तो ये सभी के विपरीत फलकों का जिसका योग 7 होता है उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। 1 के विपरीत 6 जोड़ेंगे, 1 में तो 7 होगा, तो 1 के विपरीत 6 हो गया। 5 के विपरीत 2 हो गया, 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 4 के विपरीत 3 होगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड डाइस बनाया जाता है। तो अब देखते हैं आगे के सवाल में। अब आगे सवाल देखते हैं कैसे कैसे
स्टैंडर्ड डाइस, अच्छा दूसरा तो दूसरा पासा बोलाना भूल गए। दूसरा दूसरा होता है पहला स्टैंडर्ड डाइस हो गया, दूसरा हो जाएगा ऑर्डिनरी डाइस। यहाँ साधारण पासा मतलब हो गया, साधारण पासा मतलब ऑर्डिनरी डाइस, स्टैंडर्ड नहीं होगा यहाँ, साधारण पासा ऑर्डिनरी ये हो गया ऑर्डिनरी डाइस। यदि पासे इसमें कहा जाता है, देखिए इसका दिया हुआ है, यदि पासों के बीच एक या एक से अधिक अंक मेल खाते हो उसे साधारण पासा कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी डाइस में दो नियम हैं। पहला, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो ये दो अथी बना है, मान लीजिए दो देखिए मान लेते हैं दो पासा बनाते हैं, दो गो पासा, एक 1 2 दो पासा बना लिए, ठीक है। एक पासा ये हुआ, एक पासा ये हुआ, ठीक है। देखिए दो गो पासा हो गया, एक इसमें अलग अलग नंबर लगते हैं, 4 3 2, दो पासे है, एक या एक से अधिक, एगो 6 3 2। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस में ये हुआ अंतर, इसमें एक संख्या कहीं मेल खाता है, ये 3 और 3 ये मेल खाता है। तो दो डाइस में अगर ऐसा बात हो जो 3 और 3 मेल खा रहा है, ये और ये मेल खा रहा है, तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा, ये डाइस हो जाएगा ऑर्डिनरी डाइस। अगर मान लीजिए यहाँ 3 न रख के यहाँ पे 5 दे देते तो दोनों मेल नहीं खा रहा है, तो कौन सा डाइस हो जाता है, ये ऑर्डिनरी डाइस हो जाता है, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड डाइस के में ऑर्डिनरी डाइस में क्या था, दोनों फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें कहता है ऑर्डिनरी डाइस में याद रखने के लिए एक नियम है, एक डाइस अगर 2 बार फेंका जाता है इसमें एक फेस कॉमन होता है, ठीक है। इसका जो है सामने का योग दोनों का जैसे 6 4 है, तो 4 + 3 7 होना के कोई अथी नहीं है, 7 नहीं होगा इसका स्टैंडर्ड डाइस ऑर्डिनरी डाइस में, ठीक है। ऑर्डिनरी डाइस हो गया, कॉमन हो जाएगा तो 2 बार फेंका जाए तो 2 फेस कॉमन हो जाएगा, ऐसे ही कहा जाता है। अब देखिए बनाने का इसका नियम, कोई भी पासा, अब क्वेश्चन पे आते कोई पासा कैसे बना, तो मान लीजिए दो हम अथी लिए, हम दो पासा लिए, एक पासा में 5 3 4, एक पासा में 1 6 4 है। तो हम इसमें दो संख्या को कॉमन करेंगे, इसमें कौन संख्या कॉमन है दोनों संख्या में, यहाँ पे 4 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, ठीक है। ये 4 कॉमन है। तो अब देखिए हम घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज हम इसको लिखेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया 4 5 3, ठीक है। फिर दूसरे पासा को सेम क्लॉकवाइज लिखेंगे, ऐसे हो गया क्लॉकवाइज 4, देखिए यहीं लिखिए 4 1 और 6। अब बताइए ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत फलक में क्या है, ठीक है। 4 के विपरीत फलक में क्या हो गया, ये आगे 4, ये देखिए ये 4 के विपरीत 4, ये क्लॉकवाइज लिखे तो 1 के विपरीत में 5 आ गया, 6 के विपरीत में 3 आ गया। तो अब बचा क्या, अब बचा 4 के विपरीत 4 4 4, ठीक है। 1 के विपरीत 5 आ गया, 6 के विपरीत 3 आ गया। अब बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत में क्या होगा, आपका पूछा 2 का विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वो संख्या आ गया। तो 1 के विपरीत में तो 1 के विपरीत में तो 5 आ गया, 3 के विपरीत में तो 6 आ गया। इसी तरह 4 के किसके विपरीत में आ जाएगा, 2 के विपरीत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मिटाइए,
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह दूसरा देखते हैं, देखिए इसमें भी दो, एक को कॉमन करेंगे, कोई एक संख्या लेके कॉमन। देखिए इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 को कॉमन करते हैं तो 2 1 5 क्लॉकवाइज घुमाते, 2 1 5 क्लॉकवाइज ये हुआ, यहाँ से क्लॉकवाइज ये हुआ। ठीक है, 2 1 5, फिर इधर से कॉमन करते 2 4 3, 2 4 3। तो देखिए 2 के 1 के विपरीत में 4 हो गया और 5 के विपरीत में 3 हो गया। 1 के विपरीत में क्या हो गया, 4 हो गया और 5 के विपरीत में 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पूछा 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब फिर आगे चलते एक पासा और बना के देखते हैं। देखिए एक पासा और बनाते हैं, तो अब ये देखिए 4 का विपरीत पूछ रहा है, इसमें 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें 2 संख्या कॉमन लिए, कौन कौन संख्या, 3 और 3 कॉमन हो गया, 3 और 3 कॉमन हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हुआ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6। तो ये क्या पूछ रहा है, 4 का विपरीत। तो देखिए इसमें 4 का विपरीत अब क्या होगा, देखिए 1 का 5 हो गया, 2 का 6 हो गया, बचा 2 ही संख्या, और कौन संख्या बचा, तो 2 ही संख्या बचा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। 2 संख्या बचा, टोटल कितना है, एक पासा में कितना प्लग, 6 प्लग होता है। तो अब इसको मिटाइए 4 का, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3। देखिए इस तरह ही एक पासा ऐसे बिंदु दे के दे दिया, इसमें क्या सेम पासा कोई अथी नहीं है, तो इसमें कोई एक अंक को कॉमन करेंगे, जो कॉमन आ रहा है एक संख्या, उसे कौन सा प्लग कहेंगे, हम बताए थे, कौन सा पासा कहेंगे, उसे हम ऑर्डिनरी पासा कहेंगे, जिसपे एक कॉमन आ जाए उसे ऑर्डिनरी पासा कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक भी कॉमन आ सकता है, एक कॉमन का पहले बता रहे हैं। तो अब इसमें कॉमन लिए 2 2, ठीक है, इसमें कॉमन आ गया 2 2, यहाँ भी कॉमन है 2, यहाँ भी कॉमन है 2, 2 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया। तो अब इसको अथी करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 2 1 5, फिर इसको कॉमन 2 6 3, 2 6 3, तो क्या हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 3 हो गया, या 5 के ऊपर पूछा, 5 के विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, लाल के विपरीत पूरे। देखिए इसमें भी 2 को कॉमन ले लीजिए, सेम संख्या, वाइट दोनों में, इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो पहला वाइट, तीसरा ग्रीन, दूसरा ग्रीन और तीसरा रेड। ठीक है, फिर यहाँ लीजिए, सेम वाइट को क्लॉकवाइज घुमाना है, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है, तो पहले वाइट, ब्लैक और तीसरा ग्रीन। और इस ये तो डायरेक्टे बन जाएगा, ऐसे नहीं है, ये तो डायरेक्टे बन जाएगा। देखो इसमें 2 संख्या कॉमन है, एक वाइट कॉमन है, एक ग्रीन कॉमन है, एक वाइट कॉमन है, एक ग्रीन और वाइट कॉमन है दोनों में। तो डायरेक्ट पूछ रहा लाल के विपरीत, तो लाल के विपरीत काला हो जाएगा, इसका आंसर ब्लैक। ऐसे ही हैशटैग सभी ऐसे ही बनेगा। आपको आगे इसके बाद आगे हो जाएगा 2 अति स्टैंडर्ड पासा से अब आगे बढ़ेंगे,
ये स्टैंडर्ड पास हम आएंगे, इसमें 2 फ्लक वाला आएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्लास में जानते हैं इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।